नौजवान माता बहनों से वैशाली के लिए कहना चाहता हूँ कि इस चुनाव में भेदभाव छोड़कर सारे बातों को भूलकर महंगाई के लिए, वैशाली में लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार मुन्ना शुक्ला नेता नहीं बेटा बन के आया है। बिहार चुनाव हत्या के आरोपी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार। बिहार में मुन्ना शुक्ला और लवली आनंद लंबी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों पर दांव लगा रही पार्टियां। क्या बिहार में माफिया राज की वापसी हो रही है? आगामी लोकसभा चुनाव में कुछ उम्मीदवारों का संबंध कुख्यात आपराधिक मामले से है। इनमें वैशाली से राष्ट्रीय जनता दल राजद के उम्मीदवार विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला और शिवहर से जनता दल यूनाइटेड उम्मीदवार लवली आनंद शामिल हैं। मुन्ना शुक्ला एक गैंगस्टर का छोटा भाई है जिसकी हत्या कर दी गई थी, जबकि लवली आनंद एक पूर्व सांसद की पत्नी है जिसे एक आईएएस अधिकारी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। इन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी ने बिहार की राजनीति में कानून के शासन के बारे में गंभीर सवाल उठाए हैं। क्या मतदाता उन उम्मीदवारों को वोट देंगे जिनका आपराधिक इतिहास है? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। 5 दिसंबर 1994 को बिहार में एक युवा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी जी कृष्णैया की मुजफ्फरनगर में एक उग्र भीड़ द्वारा हत्या कर दी गई थी। कृष्णैया की कार गलती से एक डॉन की अंतिम यात्रा में शामिल भीड़ से घिर गई थी। हत्या के दोषियों में से एक मुन्ना शुक्ला था जो मारे गए डॉन का छोटा भाई था। हालांकि उसे बाद में अदालत ने बरी कर दिया। मुन्ना शुक्ला का एक लंबा आपराधिक इतिहास है। वह बिहार के पूर्व मंत्री ब्रज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में भी आरोपी था, लेकिन उसे इससे भी बरी कर दिया गया। वह पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुका है लेकिन हार गया था। इस बार वह राजद के टिकट पर वैशाली से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं लवली आनंद पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की पत्नी है। आनंद मोहन सिंह को 1994 आईएएस अधिकारी हत्याकांड में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया था। पिछले साल बिहार सरकार ने जेल मैनुअल में संशोधन के बाद 27 कैदियों की जल्दी रिहाई की अधिसूचना के बाद आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर आ गए। कृष्णैया की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी जल्द रिहाई को चुनौती दी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। लवली आनंद को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दल यूनाइटेड ने शिवहर से मैदान में उतारा है। तो इस तरह मुन्ना शुक्ला और लवली आनंद की उम्मीदवारी बिहार में आपराधिक राजनीतिक गठजोड़ की समस्या को उजागर करती है। वैसे आपराधिक राजनीतिक गठजोड़ एक ऐसी घटना है जिसमें अपराधी राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल हो जाते हैं। अक्सर राजनीतिक दलों में उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ते हैं। बिहार में यह गठजोड़ दशकों से मौजूद है और लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा बन गया है। आपको बता दें कि आपराधिक राजनीतिक गठजोड़ कई कारण से होता है, जैसे सामाजिक और आर्थिक अन्याय की कमी, जिससे गरीबी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे सामाजिक और आर्थिक अन्याय अपराधियों को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। साथ ही कमजोर कानून अपराधियों को पनपने और राजनीतिक शक्ति हासिल करने की अनुमति देता है। साथ ही राजनीतिक दल अक्सर जीतने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारना भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात तो वो है कि कुछ मतदाता राजनीतिक उम्मीदवारों की आपराधिक पृष्ठभूमि से अनजान होते हैं या वे इन पृष्ठभूमि को महत्व नहीं देते हैं। इन सभी कारणों से आपराधिक तत्व राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल होकर लोकतंत्र को कमजोर करते हैं और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने की सरकार की क्षमता को कम करते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज। नमस्कार।